बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टाइटल है या जो आर्टिकल है वो है स्लोप। तो स्लोप से पहले हम ये देख लें कि इंक्लिनेशन क्या होती है। कोई भी पाथ है आपके पास जिसके अंदर इंक्लिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई एक पाथ है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड टूवर्ड्स वाई एक्सिस आल्सो, यानी वो एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप उसका एंगल फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी। इसके लिहाज से जो आप उसकी जो एंगल फाइंड करते हो इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इसकी जो डायरेक्शन है ये काउंटर क्लॉकवाइज है। लेट से ये अल्फा है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो कि एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है और हम क्या करें, हम उसका एंगल फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then that particular angle is called as the inclination। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये जो अल्फा है ये होगा फिर आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको क्या बताएगा कि कोई पाथ वो कितना इंक्लाइंड है, कितना ढलवान वाला है। वो आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से मिलती है। अब अगर कहीं अल्फा आपके पास क्या है 0 डिग्रीज, इसका मतलब कि वो जो आपका जो लाइन है वो क्या है, उसकी जो इंक्लिनेशन है वो है 0। तो इसका ये मतलब होगा कि उसकी जो ढलवान है वो है 0, यानी वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसे हम कहेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी। और अगर कोई अल्फा आपके पास 90 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो इंक्लिनेशन है वो मैक्सिमम है। ठीक है। और वो फिर क्या होगी, वो पैरेलल टू होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब यही कोई इंक्लाइंड पाथ है, ठीक है, लेट्स से स्टेयर्स हैं, हम इन्हीं को क्या नाम दे देते हैं, स्टेयर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब ये जो स्टेयर्स हैं ये आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट इस पे अगर कोई मूव करे या कोई पर्सन इस पे मूव करे तो वो एक्स में भी मूव करता है और वो वाई में भी मूव करता है, यानी वो एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है और वो कुछ वर्टिकली भी डिस्टेंस कवर करता है। इसे हम अगर पर्टिकुलर कोई टर्म यूज़ करें तो हम इसे कहते हैं कि रन, एक्स एक्सिस में वो रन है जो डिस्टेंस कवर करता है और जो वाई एक्सिस है उसमें राइज आता है। तो जो स्लोप है ये इन दोनों की रेशो का नाम है। स्लोप मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो स्लोप मेरे पास बराबर होती है रेशो ऑफ राइज बाय रन, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम स्लोप का नाम दें तो स्लोप हम कहते हैं मेजर ऑफ इंक्लिनेशन और मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ अ पाथ। यानी जो स्लोप है ये हमारे पास क्या होती है, मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ ए पाथ, यानी कोई पाथ जो है वो कितना स्टीप है, कितनी उसकी ढलवान है, इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, स्लोप का। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही जो स्लोप है इसे आप क्या लिख सकते हो, इक्वल्स टू एम। अब अगर राइज
वाई एक्सिस में है तो मैं यूँ फर्ज कर लेता हूँ कि इसने टोटल जो डिस्टेंस है वो वाई कवर किया है, जो राइज हुआ है वो टोटल वाई हुआ है। और जो उसमें रन आया है यानी जो उसने एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया है वो लेट से क्या है आपके पास एक्स है। ये जो रन है ये क्या है एक्स। तो फिर आपके पास स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप इक्वल्स टू राइज ओवर रन एंड दैट इज इक्वल्स टू एम एंड दैट बिकम्स वाई ओवर एक्स। ये है आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला है स्लोप का। अब अगर इसे यूं आप समझो कि ये कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये, इसे अगर मैं O का नाम दूं, ये फिर A है और ये B, तो OAB एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गई। तो अल्फा का ये जो राइज है ये अल्फा के अपोजिट है, तो इसके लिहाज से हम इसे परपेंडिकुलर का भी नाम दे सकते हैं। और ये जो अल्फा रन के साथ एडजेसेंट में है तो इसे हम बेस का नाम भी दे सकते हैं। तो रन जो है वो आपके पास बेस हुई और जो राइज है वो आपके पास परपेंडिकुलर हुआ। तो हम अगर यूँ लिखें कि m इक्वल्स टू होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 के साथ होता है, तो ये 10 अल्फा यानी m इक्वल्स टू 10 अल्फा भी है हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं कि कोई अगर एक स्ट्रेट लाइन है वो किसी दो पॉइंट्स में से गुजर रही है, उसकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, वो कोई दो पॉइंट्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो उसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। लेट्स से ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोई वो लाइन है जिसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। इसके ऊपर कोई से दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसे चले नाम रख लें, ये P1 और ये P2। तो P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 और जो P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 और y2 जी। तो ये आप इसकी स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, यानी इस लाइन की मैं अगर इसे हॉरिजॉन्टली यूँ एक्सटेंड करूँ और इसे यूँ एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो P1 P2 और इसे आप कोई नाम लेट से A का रख लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो P1 से P2 तक का गैप है ये कितना स्टीप है, ये जो फासला है, ये जो लेंथ है ये कितनी स्टीप है, इसे हमने फाइंड करना है। इसी चीज़ का नाम हमारे पास स्लोप है। तो इसका एक तो ये है कि आप इस अल्फ़ा को फाइंड कर लो, ठीक है। इस अल्फ़ा को फाइंड करते हो तो m इक्वल्स टू आपके पास 10 अल्फ़ा है, तो 10 के साथ आप उसकी जो है वैल्यू फाइंड कर लोगे तो वो स्लोप के इक्वल आ जाएगी। दूसरा क्या है कि आपके पास जो दो पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है, इनके दरमियान की रेशो, यानी इसने राइज कितना किया, ये जो अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए A से P2 तक, ये आपके पास टोटल क्या है राइज, और P1 से A तक ये टोटल है रन। तो फिर आप राइज ओवर रन में वैल्यूज पुट करके भी फाइंड कर सकते हो। तो हम चेक करते हैं कि राइज कितना हुआ है और रन कितना है। ये अगर ओरिजिन है, लेट से इसे आप नाम देते हो 0 और 0 का, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास y2 है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये कितना है, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास ये जो रेड लाइन लगाई है ये y1 है, क्योंकि ये y1, ठीक है, इसका पॉइंट, और उसका पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेट था y2। तो ये राइज y2 इस तरफ हुआ और ये वाला जो है y1। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो जस्ट ये वाला चाहिए ना, A से यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल आपके पास यहाँ से इतना y2 है,
ये वाला उसमें से y1 है, तो अगर मुझे ये चाहिए तो इसका मतलब टोटल में से इतना मैं माइनस कर दूंगा, तो वो फिर क्या आ जाएगा, टोटल माइनस, ठीक है, इसे आप कोई नाम दे दो यहाँ पे भी, लेट से बी का नाम दे देते हो, ठीक है। तो हम इसे पॉइंट्स के साथ लिखें अगर, तो B2, ठीक है, ये आपके पास बराबर है किस चीज़ के, P2A के और प्लस AB के, ठीक है। और BP2 टोटल आपके पास Y2 इक्वल्स टू क्या है वो, ये AB का जो डिस्टेंस है वो क्या है Y1, ठीक है। और ये तो हमने फाइंड करना है, इसे आप राइज कह रहे हो तो मैं इसे राइज ही लिख देता हूँ। तो राइज फिर क्या आ जाएगा आपके पास, Y2 माइनस Y1 इक्वल्स टू राइज, ठीक है। तो यहाँ मैं राइज की जगह फिर क्या लिख सकता हूँ, Y2 माइनस Y1 जी। तो इसी तरह ये जो आपके पास एक्स एक्सिस में है रन, ठीक है, ये आपका जो इतना गैप है ये क्या बन जाएगा फिर इसी तरह से x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसे आप इसके अंदर स्लोप वाले फॉर्मूला में पुट कर लो। तो स्लोप आपके पास है राइज ओवर रन, तो राइज है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय रन है x2 माइनस x1। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमें किसी लाइन में कोई दो पॉइंट्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स का पता हो तो हम स्लोप इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। लेकिन इसे आप यूँ नहीं लिख सकते कि y1 माइनस y2 करो और ओवर में x2 माइनस x1 करो, उस तरह ये गलत हो जाएगा। तो ये स्लोप का फॉर्मूला है जो हमने ज़्यादा यूज़ करना है, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वेल, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या नोट्स हैं या फिर जो है थ्योरम इसे आप कह सकते हो, वो क्या है। वो थ्योरम ये है कि एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो हमेशा, अगर इसे आप m से लिखो तो ये 0 होती है, ठीक है। यहाँ देखें ज़रा, ये एक जो है राइज ओवर रन आपके पास स्लोप के बराबर, मैं कोई ये पॉइंट, ये जो ब्लू लाइन ली है इसे अगर कंसीडर करूं तो यहाँ पे जो राइज है वो तो है ही नहीं, इसका मतलब राइज इसमें क्या हुआ है, 0। 0 ओवर रन जितना मर्जी हो, 0 ओवर एनीथिंग आपके पास 0 आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई वर्टिकल लाइन है, लेट्स से कोई हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो उसकी स्लोप की अगर हम बात करें तो उसकी स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड होती है। वर्टिकल लाइन मिसाल के तौर पे मैं इसी में ये कोई लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें राइज ओवर रन, राइज तो है इसमें, ठीक है, इंक्लाइंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर रन वाला फैक्टर मिसिंग है। तो अब इसके अंदर अगर रन नहीं है तो इसका मतलब आपकी जो स्लोप का फॉर्मूला है ये राइज ओवर रन, राइज उसमें चाहे जितना मर्जी हो रहा है डिवाइडेड बाय रन उसमें 0 है, तो एनीथिंग ओवर 0 वो आपके पास अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी आपको आंसर में मिलता है। तो वर्टिकल लाइन की स्लोप हमेशा इन्फिनिटी और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा 0 होती है। इसके बाद अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कब होंगे कोलिनियर, अगर आप उन दो किसी 2 पॉइंट्स में स्लोप फाइंड करते हो, लेट्स से कोई ये पॉइंट है ए बी और सी, ये कोई 3 पॉइंट्स हैं, आप पहले स्लोप फाइंड करते हो ए बी में, स्लोप ऑफ
ए बी, मैं एम ए बी लिख देता हूँ, इक्वल्स टू, ये स्लोप बराबर आ जाए किसके, स्लोप ऑफ बी सी के। ठीक है, तो फिर इस केस में आप कहोगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अगर तीनों पॉइंट्स की जो स्लोप आप फाइंड कर रहे हो वो सेम आ रही हो तो हम क्या कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये तो हमारे पास तीन जो बेसिक थ्योरम है। इसके बाद दो लाइंस की बात हो रही है। ठीक है, स्लोप्स फॉर टू लाइंस। अब दो लाइंस जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक पैरेलल का केस है पहले। अब पैरेलल लाइंस जो हैं वो कब होती हैं, दो लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन बिकम्स इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। m1 जो है वो m2 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, वो पैरेलल हैं। और अगर स्लोप परपेंडिकुलर का केस है, अगर क्या हो कि जो स्लोप है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, यानी पहली लाइन की स्लोप वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो सेकंड लाइन का। ठीक है, तो इस केस में जो दोनों लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, या फिर इसे आप यूं भी कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ बोथ लाइंस बिकम इक्वल टू -1। अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल हो तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। और अगर दो लाइंस का जो सम है वो 0 के इक्वल हो तो वो लाइंस क्या होंगी आपके पास, वो पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, यानी m1 माइनस m2 आप फाइंड करो तो वो 0 के इक्वल आए तो उसे आप क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। जी तो ये थी हमारी जो स्लोप के मुतालिक कुछ जो है तारुफ। अब हम इसकी कोई एग्जांपल 1 जो है उसे कंसीडर करते हैं, उसे डिस्कस करते हैं पहले। एग्जांपल 1 में कहते हैं शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तीन पॉइंट्स उसने दिए एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, पॉइंट्स क्या हैं, कहता है ए, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -3 6 बी है 3 2 और सी है आपके पास 6 और 0। हमें ये साबित करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो किसी इस तरह की एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसे स्टीप होना चाहिए था, खैर। तो ये कोई फ़र्ज़ करना है, ए है, बी है और ये सी, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हम पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी आपको पता है वो बराबर होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2। तो ये 2 आपके पास y2 है तो 2 माइनस 6 ये वाला डिवाइडेड बाय ये 3 सॉरी माइनस, और वो -x1 तो वो -3 है तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 तो 6 हो जाएगा। तो ये बनेगा -2/3। नेक्स्ट हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ साइड बी सी। ठीक है जी, स्लोप ऑफ बी सी भी इसी तरह से 0 - 2 डिवाइडेड बाय, ये देखो y2 0 है, y1 2 है, डिवाइडेड बाय x2 है 6 माइनस x1 है 3। तो ये आ जाएगा -2/6 - 3। तो आप लिखेंगे एज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू है स्लोप ऑफ बी सी। तो ये दोनों तीनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं।
एग्जाम्पल 2 है साथ इसके, वो भी इसी की रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए 1 1, ए है 1 1, बी है आपके पास 4 5 और सी है 12 एंड -1, 12 एंड -1 इज ए राइट ट्राइंगल। आपने क्या बताना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये किसी राइट ट्राइंगल के हैं, ठीक है। तो आप अगर इसमें ये साबित कर दो, ये वाला केस परपेंडिकुलर के, कोई दो साइड्स की स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर साबित हो जाएं, यानी एक की स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर हो, तो वो दोनों साइड्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। अगर दो साइड्स परपेंडिकुलर हों तो वो लाजमी तौर पर अगर ट्राइंगल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगी? 5 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1 इक्वल्स टू 5 - 1 4 डिवाइडेड बाय 4 - 1 3। तो ये 4/3 आ गई। नेक्स्ट हम स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ साइड बी सी इक्वल्स टू -1 - 5 -1 - 5 डिवाइडेड बाय 12 - 4, ठीक है। तो ये बन जाएगी -1 और -5 -6 डिवाइडेड बाय 12 - 4, ये आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो इस पे जो कटिंग हो रही है वो कर दें, तो -3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे अगर आप स्लोप को m2 का नाम दे दो, इसे आप m1 का नाम दे दो, ठीक है। तो आप देखते हो कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1 हो, तो फिर ये मतलब साबित होगा कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो m1 आपके पास 4/3 है, अच्छा m2 आपके पास -3/4 है। इन दोनों को आप कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा -1। तो इसका मतलब कि ये जो दोनों स्लोप्स हैं ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर साइड्स की हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि ए बी साइड वो परपेंडिकुलर है बी सी के, एज ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो these are the vertices of a right triangle, vertices of a right triangle, ठीक है जी। इससे ये पता चलता है कि ये वर्टिसेस हैं किसी राइट ट्रायंगल के। खैर, तो ये था हमारा स्लोप के रिलेटेड जो थोड़ा सा ब्रीफ सा तारुफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है मज़ीद जो एक्सरसाइज 4.3 में हमारे चीज़ें यूज़ होनी है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।